भाई सबको पता है क्लास 12th में हो और आपके एग्जाम आ गए हैं। 10 फरवरी से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है। आपके पास सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश। किसी किसी का कंप्यूटर साइंस होगा, किसी का आईटी होगा, किसी का सोशल स्टडीज में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होगा, किसी का सोशियोलॉजी होगा। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। प्लीज बच्चों एक बार कमेंट के अंदर आप अपने सब्जेक्ट मेंशन कर दो। इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिसके चारों सब्जेक्ट पीसीएमबी हैं? वो पीसीएमबी नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ लेजेंड लिख दो, क्योंकि आप सब लेजेंड हो। आप सबने डिसीजन सही नहीं लिया कि आपको डॉक्टर बनना है कि आपको इंजीनियर बनना है। आपके 10वीं में मार्क्स कम आए होंगे, इसीलिए आपको कॉलेज में ऑप्शन भी नहीं मिला होगा कि आप सीएस ले सको, आप आईटी ले सको, या फिर आपके गांव खेड़े के अगर बच्चे हो तो वहां पे कॉलेज में ऑप्शन होता ही नहीं है, वहां सिर्फ पीसीएमबी ही पढ़ना पड़ता है। वो भी एक अलग दुनिया है। तो आप लोग सीधा लिखो लेजेंड। बाकी सारे बच्चे अपने सब्जेक्ट को जरा एक बार कमेंट के अंदर मेंशन करो। सारे स्टूडेंट मेंशन करेंगे, बाद में लाइक करना, बाद में दुनियादारी करना, पहले बताओ मुझे सब्जेक्ट। अब बात करते हैं, सिर्फ लास्ट के 30 दिन बचा है, जनवरी का महीना सिर्फ। चाहे प्रैक्टिकल एग्जाम में अपना टाइम गवा लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे अगर किसी किसी बच्चे की जर्नल कंप्लीट नहीं होगी, उसको कंप्लीट कर लो। चाहे चैटिंग कर लो रात में, चाहे दोस्ती यारी कर लो, चाहे न्यू ईयर मना लो। आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। चॉइस इज योर्स। आपका समय, आपकी किताबें, आपका मोबाइल फोन, आपकी बॉडी, आप जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन एग्जाम आ रहा है, ये जरूर ध्यान देना, एग्जाम भी आपका ही है और जिस दिन रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी आपका होगा। ये बात ध्यान देना। जो इंसान इस दुनिया के अंदर, जो बच्चा इस दुनिया के अंदर अपने मॉम डैड, अपने टीचर्स की बात नहीं मानता, कहीं ना कहीं वो अभी बच्चे हो ना, दुनियादारी नहीं जानते हो। इंस्टाग्राम में किसी ने मोटिवेट कर दिया तो इन्फ्लुएंस हो जाते हो। किसी बड़े भैया ने, दूर दराज का कोई अगल बगल का आदमी कुछ कह दिया तो आप मोटिवेट हो जाते हो। मॉम डैड ज्यादा एक्सपीरियंस है, टीचर आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको सही रास्ते में ले जाएगा, ऑनेस्टी के साथ, कभी गलत नहीं सिखाएगा। बाकी लोग आपका ही पैर काटने में लगे हैं। ये बात आप ध्यान देना। तो ओनली 30 दिन आपके पास बचे हैं। अब इस 30 दिन में चारों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी कैसे पढ़ना है, इंग्लिश को भी साथ में लेके कवर करना है। आ जाओ, आज फुल प्लानिंग दूंगा। और जैसा कि आप सब जानते हो कि प्रशांत भैया कभी बोल के नहीं, करके दिखाते हैं। ये बात ध्यान देना। थोड़ी सी बस मेरे साथ भी किस्मत ने खेला नवंबर अक्टूबर महीना में, और नवंबर अक्टूबर महीना के अंदर मैं आपको एक भी वीडियो नहीं दे पाया। महाराष्ट्र का महारिविजन बीच में बंद करना पड़ा, 3-4 सेशन हुई। क्यों? क्योंकि मुस्तफा सर के फादर की डेथ हो गई, उसमें सर 15-20 दिन बिजी। बुरहान सर की सिस्टर की डेथ, देन उनकी सिस्टर के हस्बैंड की भी डेथ। मेरे बुआ की बेटे की डेथ नवंबर में, मेरे फादर नवंबर में एक्सीडेंट हो गए। इतनी सारी इंसिडेंट हमारे साथ हुई और इस वजह से मैं बहुत, मेरी पूरी टीम, पूरी न्यू इंडियन एरा की टीम और मैं, हम सब लोग बहुत आहत हुए। हम सब बहुत ज्यादा संघर्ष करके ये 2 महीना निकले हैं। इसका फायदा बहुतों ने उठाया, लेकिन वो कहते हैं ना, पढ़ लो चाहे कहीं से, रिजल्ट आएगा एनआई से। अब बताएंगे, अब जनवरी में आपको धमाका करके दिखाएंगे। ये बात आप ध्यान देना। आ जाओ बच्चों, बताता हूं। तो देखो, एक बात आप सबसे पहले माइंड में सेट रखो कि आपके फिजिक्स में है 16 चैप्टर, आपके केमिस्ट्री में है 16 चैप्टर, आपके मैथ्स में है आई थिंक 15 चैप्टर। आधे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कितने चैप्टर है। ठीक है, कितने बच्चों को जरा नहीं पता, ईमानदारी से बता दो, कमेंट में लिखो नहीं पता। ठीक है, फिजिक्स में से बच्चों, अगर एक बात ध्यान देना, अगर आपको 60 से 70% अपने माइंड में लेके आना है तो एक बात क्लियर करके चलो कि 16 में से मिनिमम आपको 9 चैप्टर आने चाहिए। यहां 9 चैप्टर आपको आना चाहिए, यहां पर आपको 8 चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, यहां पर आपको 8 चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि इसमें फिर देखो, प्लस आपका 20 और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के भी होते हैं। मैथ्स में 20 मार्क्स, बाकी में 30 मार्क्स। तो अगर आपके इतने चैप्टर कंप्लीट हैं पढ़ के अच्छे से, बोर्ड एग्जाम में इतने चैप्टर पढ़ के जाओगे तो ये परसेंट आएगा। ये बात आप ध्यान देना। और जितने बच्चों को 90% के ऊपर जाना है, वो सिर्फ 1 या 2 चैप्टर्स ऑप्शन में छोड़ सकता है, सिर्फ ऑप्शन में छोड़ सकता है, बाकी आपके पास और कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात अपने माइंड में सेट रख लो। समझ गया क्या कह रहा हूं मैं? चलिए अब बताता हूं आगे कि अगर लास्ट के 30 दिन को अच्छे से आपको अगर यूटिलाइज करना है तो लिमिटेड स्टडी करो, सब कुछ मत पढ़ो। जैसे कि अब आपको थोड़ा, मुझे बुरा मत बोलना कि प्रशांत भैया ऐसा सिखाता है, क्योंकि अगर सीधी उंगली करके घी निकले तो उंगली टेढ़ी ना करनी पड़ती। किसी भी, आप घी कभी निकाला है बॉटल में से, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उंगली टेढ़ी करना सिखाऊंगा। देखो, कहीं कहीं आपको कॉन्सेप्ट जरूरी है और कहीं कहीं आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान देना अच्छे से। तो मैं आज आपको बता देता हूं कि कॉन्सेप्ट कहां जरूरी है। तो फिजिक्स के अंदर बच्चों, फिर ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर बच्चों, फिर ऐसे ही बायो के अंदर बच्चों, और मैथ्स के अंदर तो कह नहीं सकते, बट इसीलिए मैं मैथ्स में गोला मार दिया हूं। ठीक है, यहां देखो अच्छे से।
तो फिजिक्स के अंदर अगर आपको रट्टा मारना है तो कहां कहां रट्टा मारोगे? रट्टा जिसमें मारना है बता दूंगा, कॉन्सेप्ट वाला अपने आप समझ जाओगे। तो किसमें रट्टा मारना है? देखो बच्चों ध्यान से, चैप्टर नंबर 5, उसके बाद चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 14, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 9, ये चैप्टर्स को रट्टा मार के इसलिए निकाल सकते हो। सेम केमिस्ट्री के अंदर भी आप सेम तरीके से चैप्टर नंबर 5, फिर उसके बाद आप लोग अमाइंस चैप्टर नंबर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोग चैप्टर नंबर 7 और 8 लिमिटेड स्टडी, इतने को आप रट्टा मार सकते हो। बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन बराबर, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15। अगर इसके अलावा अगर और ज्यादा कर सकते हो तो चैप्टर नंबर 6 और 7 भी कर लेना। इतना करके ही आप बायोलॉजी में 70 में से 30 मार्क्स निकाल लोगे, इतने चैप्टर रट्टा मार के। तो इन चैप्टर्स को रट्टा मारना है, बाकियों को समझना है। मैथ्स के अंदर अगर मैं बात बताऊं तो मैथ्स के अंदर आसान चैप्टर, इजी और आसान बताऊंगा। तो मैथ्स के अंदर हार्ड और इजी की बात करेंगे, तो ध्यान देना अच्छे से, इसमें आपको पता होना चाहिए पढ़ने से पहले। इजी जानते हैं, मैथ्स 1 तो पूरा ही इजी है, मैथ्स 1 में पूरा इजी है। मैथ्स 2 के अंदर अगर बात करें तो चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 5, ये चैप्टर कर लो, बस आपका काम फिट हो गया बच्चों। इतना आपको जरूर करना है, जिस बच्चे ने इतने चैप्टर कर लिए वो पास हो जाएगा। सिर्फ जिसे पास होना है 40-50%, सीईटी एंट्रेंस एग्जाम की एलिजिबिलिटी भी निकल जाएगी अगर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में से ये सारे चैप्टर्स अगर आप कर लेते हो तो आप लोगों का समझ लो बच्चों पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी भी सीईटी एंट्रेंस का क्रॉस हो जाएगा और आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से नंबर भी निकालोगे। ये बात आप समझ के रखना, ये बात आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इन चैप्टर्स में से सीधा एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, टिक कर लो, फटाफट किताब निकालो, इंडेक्स में टिक कर लो। बाकी जो हार्ड चैप्टर्स हैं, इन्हीं चैप्टर में सीईटी एंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं, हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। यही क्वेश्चन टॉपर्स की भी हेकड़ी निकाल देते हैं, टॉपर को पसीने छूटते हैं एग्जाम हॉल में। बाकी जितने इनके अलावा जो चैप्टर बच गए, यहां से डेंजर लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, आप कर ही नहीं पाओगे, बहुत डेंजर क्वेश्चंस आएंगे, फंसा दिया जाएगा आपको। लेकिन ये चैप्टर्स बहुत चिंदी हैं, इन्हीं चैप्टर में से आपको आसान आसान तरीके से आपको मस्त मस्त प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे, आप बढ़िया अच्छे अच्छे मार्क्स निकालोगे। ये बात आप ध्यान देना। चलिए ये बात निकल गई, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट के 30 दिनों में आप और क्या कर सकते हो। देखो बच्चों कुछ चीजों में ध्यान देना। तो सबसे पहली चीज, थियरी आप लोगों को इस टाइम पे रिवाइज करनी है। अब आधे बच्चे बोलेंगे भैया हमारा तो पढ़ के ही नहीं हुआ, हम क्या करें, हम क्या करें भैया, हमारा तो कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ। तो बच्चे मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये मत बोलना कि प्रमोशन कर रहे हो भैया। प्रमोशन उसे कहते हैं जब मैं कोई चीज पैसे से चार्ज करूं, जब मैं आपको कुछ पेड दूं, आपसे पैसे लूं और आपको बैच दूं, मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, तो उसे प्रमोशन नहीं कहते, उसे दान कहते हैं, ज्ञान का दान। आपको मैं फ्री में सिखा रहा हूं, आपके नॉलेज को बना रहा हूं, आपका भला सोच रहा हूं, आपका अच्छा सोच रहा हूं, आपसे मुझे 1 रुपया नहीं मिलने वाला है, तो उसे प्रमोशन नहीं कहते। प्रमोशन का नाम मत देना। जरा थोड़ा कभी कभी थोड़ा अप्रिशिएट भी कर दिया करो कि कोई इंसान पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहा है, अप्रिशिएट भी कर लो, वरना आजकल की ट्यूशन में 10 रुपए क्लास के अंदर एंट्री नहीं करने देंगे बिना पैसा लिए, आपको ये बात अच्छे से पता है, ठीक है। तो रिवाइज करने के लिए अगर आपको जीरो से हीरो, मतलब ऐसा अगर आपको चाहिए कि मेरा कुछ पढ़ के ही नहीं हुआ भैया, मैं रिवाइज कहां से करूं, कमेंट में बताओ मुझे ऐसे कितने बच्चे हो जिसका अब तक कुछ पढ़ के नहीं हुआ। 1-2 नमूने होंगे जिसका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ, पूरा ब्लैंक है। कितने लोग ब्लैंक हो, जरा एक बार मुझे कमेंट में बोलो भैया मेरा सच में कुछ पढ़ के नहीं हुआ। एक बार कमेंट करके जल्दी बताओ। समझ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, ये ध्यान देना। तो भाई जिसको चाहिए, तो ऐसे बच्चों को चाहिए कि कोई टीचर आए और जो चैप्टर 1 से लेकर के पूरे के पूरे चैप्टर्स को खत्म करा दे पढ़ा के, पूरे के पूरे चैप्टर्स को एकदम डिटेल में समझा दे, खत्म मतलब एकदम मक्खन बना दे कॉन्सेप्ट को। तो हमें वो डिटेल में कॉन्सेप्ट भी सिखाए, थियरी भी सिखा दे, पीवाईक्यू भी करवा दे, एक्सरसाइज भी सॉल्व करा दे, सॉल्व एग्जांपल भी करवा दे, हर एक चीजें टीचर खड़ा होके लाइव में मुझे सॉल्व करा दे, मैं पढ़ने के लिए रेडी हूं। तो बस बच्चों, ऐसे ही बच्चों के लिए हमने जो बैच लाई है अंतिम प्रहार, ऐसे ही बच्चों के लिए है, ये बात ध्यान देना, ऐसे ही बच्चों के लिए अंतिम प्रहार नाम की बैच है। ये बात आप समझ लो, ध्यान रखना। अंतिम प्रहार हमारी 1 तारीख से लेकर के
30 तारीख तक पूरी की पूरी चलेगी। 2 बजे से लेक्चर होगा यहाँ पे 6 बजे तक, और हमारा दूसरा सेशन होगा यहाँ पर 7 बजे से लेक्चर होगा हमारा 11 बजे रात तक। यानी एक दिन में हम 2 चैप्टर खत्म करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के। तो 0 से पूरा हीरो बना दिया जाएगा बच्चों इस सिलेबस के अंदर। जो बच्चा तैयार है पढ़ने के लिए वो एक बार कमेंट में लिखे, यस भैया मैं रेडी हूं पढ़ने के लिए। ऐसा लिखो, मैं रेडी हूं पढ़ने के लिए, मैं 8 घंटा पढ़ूंगा आपके साथ। भैया मैं 8 घंटे पढ़ूंगा आपके साथ, ये कमेंट में लिख दो, मुझे समझ जाएगा कितने बच्चे तैयार हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान दो। तो ये बस बच्चों कसम से कहता हूं, एक ही चीज बोलूंगा, बस इतना कर लो, इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की। सिर्फ इतना पढ़ लो, क्योंकि इन सेशन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पूरा पीवाईक्यू कवर करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आपको देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को करवा के देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का सॉल्व एग्जांपल, मैथ्स में बायो में तो सॉल्व एग्जांपल नहीं होते, तो सॉल्व एग्जांपल देंगे, और पूरा कंप्लीट चैप्टर, पूरा चैप्टर करके देंगे आपको। समझ रहा क्या कह रहा हूं मैं, ये ध्यान देना। तो पूरा का पूरा चैप्टर, ये सब कुछ आपको इन सेशन में मिलेगा, इस सेशन में मिलेगा, पूरे की पूरे इस सेशन में, अंतिम प्रहार के सेशन में। तो अब मैं इसके आगे क्या स्ट्रेटजी दूं? जब मैं सारी स्ट्रेटजी में, इंसान यही बताता है ना पीवाईक्यू कर लो, इंसान यही बताता है ना एक्सरसाइज कर लो, इंसान यही बताता है ना न्यूमेरिकल कर लो, इंसान यही बताता है ना थियरी कर लो, इंसान यही बताता है ना सॉल्व एग्जांपल कर लो, इंसान यही बताता है ना रिवीजन कर लो। जब ये सारी चीजें मैं खुद करवा के दे रहा हूं तो मैं स्ट्रेटजी क्या बताऊं आपको? बस मैं यही कह सकता हूं आके कि बच्चों आओ अंतिम प्रहार के लेक्चर देखो, सब कुछ खत्म आपका। सच्चा टीचर वो होता है जो बोल के नहीं करके दिखाता है, ये बात आप ध्यान देना अच्छे से। तो मेहनत करो, हमारे साथ जुड़ो, हार्डवर्क करो, न्यू इंडियन एरा आपके साथ है, अंतिम प्रहार बैच आपके साथ है। और आपको क्या चाहिए? लास्ट के 30 दिन को डिस्ट्रैक्शन में यहां वहां मत गवाओ, वरना बर्बाद हो जाओगे। बाद में पता चलेगा जो पढ़ा वो एग्जाम में आया ही नहीं। हम तो 4 क्वेश्चन देते हैं, 4 में से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पिछले साल के बच्चों से पूछ लेना जाके न्यू इंडियन एरा ने क्या किया था। समझ रहा है? तो बस बच्चों कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, इतना ध्यान देना। मैंने ये शीट आपको ऑलरेडी दे दी है, अंतिम प्रहार का टाइम टेबल मैंने आपको पहले ही दे दिया है। यही है हमारा वो प्यारा सा टाइम टेबल, ये बात आप समझ के रखना अच्छे से। ठीक है, आप ध्यान से देख लो इस टाइम टेबल को। अंतिम प्रहार का पूरा स्टडी प्लानर है कि हम लोग कौन से दिन को क्या पढ़ाएंगे। देख लो, 1 जनवरी को हमारा फिक्स है भाई, केमिस्ट्री और मैथ हमारा कंफर्म। 2 जनवरी को बच्चों हमारा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कंफर्म। 3 जनवरी को हमारा बच्चों फिजिक्स एंड बायोलॉजी कंफर्म। 4 जनवरी को हमारा फिजिक्स एंड बायोलॉजी कंफर्म। और ये सारे लेक्चर बच्चों 4 घंटे के होंगे, 4 घंटा, कभी कभी 3 घंटे का भी होगा। और इन 3 से 4 घंटे में पूरा सिलेबस हमारा कवर होगा। उस चैप्टर के न्यूमेरिकल, उस चैप्टर के एक्सरसाइज, उस चैप्टर के सॉल्व एग्जांपल, उस चैप्टर का पूरा चैप्टर पूरा हम खत्म करा के दे रहे हैं। कल से 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, 1 लेक्चर 2 बजे, 1 लेक्चर 5 बजे। इन सभी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो YouTube के अंदर ही, आपको कहीं नहीं जाना है। बस इनकी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको न्यू इंडियन एरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर भी आपको सारा का सारा चीजें फ्री में मिलेंगी, वहां पर भी आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। हमने कैसे फ्री में आपको डाउनलोड करना है वो भी दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आप डाउनलोड करोगे न्यू इंडियन एरा ऐप। 4 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे साथ पढ़ चुके हैं। तो आप इसको डाउनलोड करके ओपन करोगे, लॉगिन करोगे, साइन इन करोगे, जो भी है, फिर आ जाओगे फ्री स्टडी मटेरियल में। अभी तो कुछ नहीं डाला है, सिर्फ फोल्डर बना दिया है। तो अंतिम प्रहार यहाँ पे हिंदी में लिखा रहेगा, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। क्लिक करना, जो भी इसको क्लिक करने के बाद ये आएगा। जो भी क्लिक करोगे, जो सब्जेक्ट चाहिए उसकी नोट्स आपको लेक्चर के बाद तुरंत मिल जाएगी। लेक्चर पढ़ाया यूट्यूब में और यहाँ पे फ्री सेशन आपको तुरंत मिलेंगे। कोई पैसा आपको चार्ज नहीं करना, बस इंटरनेट भरवा लो। ये है हमारी लास्ट दिन की प्लानिंग। भाई गाइस, आपने हर एक यूट्यूब चैनल के अंदर देखा होगा, जिसको देखो वही आके प्लानिंग बता रहा है, स्ट्रेटजी बता रहा है। भाई मैं क्या स्ट्रेटजी दूं जब मैं खुद ही एक स्ट्रेटजी हूं। हमारी पूरी न्यू इंडियन एरा एक स्ट्रेटजी है। हमारी न्यू इंडियन एरा पूरे प्लान के साथ चल रही है। हमारे पूरे टीम में जितने भी टीचर्स हैं सब 5 से 10 से 15 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस को रखते हैं। सारे के सारे टीचर्स ऑलरेडी कितने सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को प्रोड्यूस कर चुके हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जिन टीचर से पढ़ने के लिए बच्चे ऑफलाइन में 2-2 लाख रुपए भरते हैं, उन टीचर से मैं आपको यहां फ्री पढ़वा रहा हूं इंड मोमेंट में। तो अंतिम प्रहार में आओ, मैं जिसको सीरियस स्टूडेंट ही हमारे साथ पढ़े। मैं खुद नहीं चाहता कि फालतू लड़का है जिसको कुछ एम नहीं है, जिसका कोई ड्रीम नहीं है, जिसको पास भी नहीं होना है, आके वो इधर फालतू की कमेंट में करे, ब्लॉक कर देंगे तुरंत। तो जो सीरियस स्टूडेंट है वही आएगा अंतिम प्रहार में पढ़ने के लिए। ये बात आप ध्यान देना अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
बेल आइकन दबा लो, और अगर आप तैयार हो तो लिखो भैया आई एम रेडी फॉर स्टडी, लिखो भैया आई एम रेडी फॉर स्टडी, लिखो कमेंट में भैया आई एम रेडी फॉर स्टडी। समझ रहा है? मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं 8 घंटे का, पूरे 30 दिन लगातार 8 घंटे में पढ़ूंगा। एक बार जल्दी चैलेंज एक्सेप्ट करो एंड खत्म करते हैं इस सेशन को। तो लास्ट के 30 दिन की यही स्ट्रेटजी है कि कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है, जो था बता दिया, बाकी करवा के दूंगा कल 2 बजे और शाम को 7 बजे। गला मेरा अभी से बैठ चुका है, लेकिन करके दूंगा बच्चों, ठीक है? सो न्यू इंडियन एरा हमेशा लगातार 7 से 8 सालों से पूरे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए तैयार है, हमेशा की तरह। बस आपका सपोर्ट चाहिए अब, बाकी कुछ नहीं बोलूंगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू अलॉट, बाय बाय, मिलेंगे कल।